डियर फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो आज बात करेंगे हम लोग वाच के बारे में कि वाच क्या है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये व्याकरण के दृष्टिकोण से। और कल का हिंदी एग्जाम में आप लोग का व्याकरण तो जरूर आएगा, तो इसमें आप लोग वाच को देख लीजिए एक बार अच्छे से, ताकि आपका 2 से 3 नंबर सवाल इसमें गलत ना हो। ठीक है, 2 या 3 नंबर के सवाल इसमें आएंगे वाच से। तो सबसे पहले वाच का डेफिनेशन देखते हैं कि वाच किसे कहा जाता है और इसके कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य जो होता है, वाक्य की उस रचना। वाक्य तो आपको पता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को वाक्य बोला जाता है। ठीक है, जिससे एक अर्थ में सारा चीज़ का पता लग जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य क्या है, मतलब वाच्य क्या है, तो वाच्य वाक्य की उस रूप रचना को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता या कर्म कौन है। ठीक है, मतलब मूल रूप से चलाने वाला कर्ता या कर्म कौन है, यह पता चलता है। क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता या कर्म, क्रिया को। ठीक है, तो इसका प्रकार का बात करेंगे तो इसके 2 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य और अकृतवाच्य। तो कर्तृवाच्य में कौन कौन आता है, तो वाक्य में जिस क्रिया के भाव का विधान और उसका रूप कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। मतलब इसमें कर्ता जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काम करने वाला कोई इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य बोलते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य क्या बोलेंगे कर्तृवाच्य को, तो वाक्य में जिस क्रिया का भाव विधान और उसका रूप कर्ता के अनुसार हो, मतलब कर्ता के अनुसार हो, काम करने वाले के अनुसार हो, तो उसे क्या बोला जाता है, कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्ता के अनुसार रहेगा। तो उदाहरण में जैसे मैं स्नान करता हूँ, मेरी बहन गीता गा पढ़ती है, मोहन पढ़ाता है, पक्षी उड़ते हैं, सोहन रोटी खाता है। ठीक है, तो उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाकर्ता के अनुसार तो वाक्य में कर्ता को प्रधानता मिला, मतलब काम करने वालों को ही इसमें प्रधानता मिला है। अकृत्यवाच्य क्या होता है, तो अकृत्यवाच्य में 2 टाइप के आते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, भाववाच्य। तो सबसे पहले देखेंगे कर्मवाच्य किसको बोलते हैं। तो कर्मवाच्य हो जाएगा आपका कि जिन वाक्यों में क्रिया के भाव का विधान और क्रिया रूप कर्म के अनुसार हो। मतलब देखिए, उसमें जो आ रहा था कीर्तिवाच्य में, उसमें कर्ता के अनुसार आ रहा था, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, क्रिया रूप कर्म के अनुसार आएगा। उसमें था कर्ता के अनुसार, इसमें होगा कर्म के अनुसार, तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे राम द्वारा किया गया काम, तो कर्ता कौन है, द्वारा। ठीक है, द्वारा यानी राम के द्वारा। तो द्वारा कर्ता रहेगा और प्लस का द्वारा। अगर कर्ता प्लस द्वारा रहेगा, कर्ता मतलब यहाँ पर राम हुआ और द्वारा लगा हुआ है, या तो फिर से लगा रहेगा, से या तो फिर द्वारा, इसको पहचानने का यही नियम है। ठीक है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कर्मवाच्य। आगे एक दो ठो और ऑप्शन देखते हैं, क्या दिया, बालक द्वारा पत्र लिखा था, तो जहाँ द्वारा लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य। आगे है भाववाच्य भाववाच्य। तो ये बिल्कुल ही अलग होता है। भाववाच्य में क्या है, जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म किसी की प्रधानता ना हो, बल्कि भाव की प्रधानता हो, किसकी हो, भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। और भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं का होता है। ठीक है, भाववाच्य किसका होता है, अकर्मक क्रियाओं का। जैसे अब चला जाए, मुझसे चला नहीं जाता, थोड़ी देर सो लिया जाए, मुझसे अब चला नहीं जाता, इस टाइप का। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे भाववाच्य, जिससे कुछ भाव का प्रकट हो और भाव की प्रधानता और साथ ही साथ अकर्मक क्रिया भी वो हो। तो इस कुछ कुछ उदाहरण देखते हैं, चलिए। पहला पहला उदाहरण है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, वह कौन सा वाच्य होता है। तो कर्ता के काम को कौन दिया जाता है, कर्तृवाच्य की तरफ से। आगे कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य को क्या किया जाता है, प्रधानता दिया जाता है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है, क्या होती है, प्रधानता। लड़कियां सो रही है, क्या हो जाएगी, कर्तृवाच्य। बच्चे गीत गा रहे हैं, कर्तृवाच्य, क्योंकि बच्चे 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 को प्रधानता दिया गया है। नेक्स्ट है पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो जहाँ पर द्वारा लगेगा वो हो जाएगा कर्मवाच्य, तो पिताजी के द्वारा कर्मवाच्य। आगे मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा कर्मवाच्य। मीरा के द्वारा कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म किसी की प्रधानता ना बल्कि भाव की प्रधानता, उसे कौन सा वाच्य कहा जाता है, तो भाववाच्य कहा जाता है। आगे अब चला जाए, किसका है, भाववाच्य का। इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इससे ये नहीं पता चल रहा है कहाँ जाना है, लेकिन जाना है, ये पता चल रहा है कि जाना है, पर कहाँ जाना है सो नहीं पता चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाववाच्य बोलेंगे। अब गर्मियों में खूब नहाया जाता है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है, तो भाववाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य। मतलब भाववाच्य में जो है नेगेटिव बातें आएंगी, भाववाच्य में क्या आ जाएगी सारे के सारे नेगेटिव बात। अब देखिए आपका यहाँ पे कुछ कुछ वाच्य है उससे रिलेटेड, जैसे मोहन पुस्तक लिखता है, कर्तृवाच्य। नीरज पतंग उड़ा रहा है, कर्तृवाच्य। मैं भोजन कर रहा हूँ, कर्तृवाच्य। मजदूरों ने 1 साल में पूर्व तैयार किया, कर्तृवाच्य। मोहन घर जाता है, ये भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्म, दूध पिया नहीं जा रहा, कर्मवाच्य। आगे अब नाना ने कहानियां नहीं सुनी, अब नाना से कहानियां नहीं सुनी जाती, भाववाच्य। भिखारी से रात भर सोया नहीं जाता, कर्मवाच्य। और एक दो ठो उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा।
क्या बोला गया कि पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं, कर्मवाच हो जाएगा। सुरेश फल तोड़ता है, मजदूर पेड़ काट रहा है, बालक पत्र लिखता है, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, माँ ने पुत्र को सुला दिया। ये सारे क्या हैं? तो ये सारे यहाँ पर कर्मवाच है, कर्तृवाच है। और कर्मवाच पक्षियों द्वारा, जहाँ पर द्वारा लगेगा या तो फिर से, जैसे पक्षियों से आकाश में उड़ा जाएगा तो यहाँ पर से लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कर्मवाच। आगे पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है तो ये हो जाएगा कर्मवाच। बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है, कर्मवाच। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से आपका थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था वाच से रिलेटेड, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपका 2 से 3 नंबर सवाल इसमें बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। इसमें पहचानने का तरीका क्या था? तो कर्म के आधार पर भी और क्रिया के आधार पर, ठीक है, कर्म के आधार पर और कर्ता के आधार पर इसको बांटा गया था, और एक ठो बांटा गया था इसमें भाव के आधार पर। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ गए आप सभी। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।